पूछिए तो बताएंगे। एक ये शीर्षक है, प्रार्थना कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर प्रभु की बातों को सुन नहीं पा रहा हूँ, ऐसा दर्शक पूछ रहे हैं। दर्शकों की ओर से मैं भी पूछना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ मैं उत्तर दूंगा, ऐसा क्लियरली दिया गया है बाइबल में। मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे सवालों का प्रभु उत्तर नहीं दे रहे हैं, ऐसा दर्शक पूछ रहे हैं। तो प्रभु की बातों को हम कैसे समझें, कैसे सुनेंगे, या फिर वो बात कर रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे हैं, इसे टोटली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अगर हमारे घर में देखें तो एक बड़ा बोर्ड लगा है, बहुत से घरों में है। वहां पर दो मुख्य बातें लिखी होती है। द साइलेंट लिसनर इस तरह से है, साइलेंट लिसनर, या फिर होता है अनसीन होस्ट इस तरह से। अब ये दोनों तो हमारा व्यू होता है, लेकिन आत्मिक रीति से देखें परमेश्वर साइलेंट लिसनर नहीं है, वो हर बात का जवाब देने वाले हैं, एक्टिव लिसनर। जी हाँ, बाइबल में देखें तो वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। हर प्रार्थना, सभी प्रार्थनाओं को, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते प्रकाशित वाक्य में पर है। सवाल बहुत आते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु नहीं सुन रहे हैं, उत्तर नहीं देते हैं, ऐसा पूछते हैं। ये बहुत ही सरल है। आपने एफएम रेडियो में सुना होगा, आपने देखा होगा, एक नंबर होता है, हाँ, वो 93.8 फ्रीक्वेंसी नंबर होता है। जब उस नंबर को ट्यून करेंगे तो सुन पाएंगे, हाँ, नहीं तो वो खर करता तो क्या आप कहेंगे कि रेडियो स्टेशन गाना नहीं बजा रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी पर वो बोल रहे हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो ही सुन पाएंगे, है ना? इस्राएली लोग तो वहां पर नीचे थे और मूसा पहाड़ पर था। वो नीचे थे, वो इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन मूसा ऊपर इसे समझ पाया। यही फर्क है, ये दूरी, यानी परमेश्वर से आप कितने दूरी पर हैं। अगर आप कुछ बोले तो दूर का व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन पास वाला व्यक्ति कहेगा आपने ये कहा, मैंने सुना। यही तो डिस्टेंस है। हम परमेश्वर के जितने करीब जाएंगे उतना ज्यादा जवाब पाएंगे। मैं आगे कहूंगा, आप उसके बहुत करीब हो तो आपके बोलने के पहले ही वो आपको जवाब दे देंगे। अच्छा, आपके मुंह में वो शब्द आने के पहले ही जवाब दे देंगे। एक और वचन में आपको कैसे प्रार्थना करना वो भी पवित्र आत्मा कहेंगे। जी हाँ, उसमें बहुत गहराई है ना उसमें। अगर आप उस वचन में जाएंगे तो अलग सवाल पूछेंगे। यदि आप पूछे ये ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो, इस तरह से कहा, वो कहते तुम्हें पता नहीं कि कैसे मांगे। हाँ, वही आश्चर्य होता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाइबल में बहुत क्लियर है वो वचन कि आपको क्या पूछना है, वही मैं कह रहा हूँ। ऐसा है, ऐसा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए ये मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या मांगना ये तुम नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं मदद करूंगा, इस तरह से प्रभु ये कहते हैं। उसके बाद में जो सवाल है, बहुत ही गहरा सवाल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ। प्रभु जवाब देते हैं, अगर ये पूछे तो हाँ, प्रभु जवाब देते हैं। वो सभी सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन फर्क ये है कि उत्तर कैसे दिया गया है। उत्तर का तरीके अलग होते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए किसी एक बीमारी के बारे में पेशेंट को समझाकर बताने वाले डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार डॉक्टर हैं, अगर वो पूछे कि इन्हें क्या हुआ, तो उन्हें समझाकर बताने का तरीका अलग होगा। आपने देखा होगा, है ना? हमें शायद जॉन्डिस बताए, लेकिन उन्हें हेपेटाइटिस बी बताएंगे। देखिए, इस तरह का फर्क होता है। एक ही बात है, हमें अलग तरह से बताते हैं, उन्हें अलग तरह से बताते हैं। हम परमेश्वर के कितने करीब है या दूर है उसके हिसाब से बताते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि कहिए परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। एक समय मैं इससे हैरान हो जाता था। उदाहरण के लिए सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बातें की है, पर मैं बताता हूँ परमेश्वर ने किनसे बातें की। उसने फिरौन से बातें की। अच्छा, जिसने प्रभु को जाना ही नहीं, उसे नहीं जानता था, उससे बात की। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा, पर बात कर, उससे बात की, फिरौन से बात की। उसके बाद नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर को नहीं जानता था, पर नबूकदनेस्सर ने सवाल पूछा। कहा जाए तो नबूकदनेस्सर तो सोलोमन के टेंपल को तोड़ने वाला व्यक्ति नाश किया था, लेकिन नबूकदनेस्सर ने सवाल पूछा। रात को सोते समय उसने एक स्वप्न देखा, इसके बारे में बाइबल बताती है। तीसरा है बेलशास्सर। ये नबूकदनेस्सर का बेटा था, लेकिन बेलशास्सर से बात करने का तरीका और नबूकदनेस्सर से बात करने का तरीका अलग था। उसके साथ स्वप्न में बात की, लेकिन इसके साथ उंगलियों के द्वारा लहू से दीवार पर कुछ लिखा। इससे किस तरह बात करना है कि ये समझ सके, और इससे कैसी बात करे कि ये समझ सके। प्रभु अलग तरह से बात करते हैं। जब यीशु का जन्म हुआ तो वो संदेश बताया गया। मरियम को बताते समय स्वर्गदूत ने आकर उसे बताया था, और यूसुफ को बताते समय उसके स्वप्न में आकर उसे बताया था। उसे समझाने के लिए उससे कैसी बात करना है वो जानते हैं। इसे कैसे बताए ये भी जानते थे। तो परमेश्वर को पता है कि किससे कैसी बातें करें। अब क्या कोई कह सकता है कि परमेश्वर बात नहीं करते हैं? कहा जाए तो उन्होंने तो हमें बनाया है। जी हाँ, वो तो क्रिएटर। तो वो जानते हैं कि ऐसे बोले तो ये समझेंगे, उनसे वैसे बोले तो समझेंगे। ये इस पर आधारित है। देखिए, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, जैसे हमें जनरल नॉलेज, वैसे ही आत्मिक ज्ञान भी होता है। जिसमें आत्मिक ज्ञान है उससे ये बात करे तो समझेगा। देखिए, बीज बोने वाले के बारे में कहा दृष्टांत में
तो एक जगह पर दाग की बारी के बारे में बताया, तो किसी जगह पर बलिदान के बारे में बताया, मेमना कैसे मारा जाएगा, इस तरह बताया है। तो हमारे परमेश्वर जानते हैं कि किससे किस तरह से बात करनी है। वो बोलने वाले प्रभु है, चुपचाप सुनने वाले नहीं हैं। जितने भी सवाल उससे पूछे गए उन सभी का वो जवाब देते हैं। प्रकाशित वाक्य यही कहता है, वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। भजन में कहा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, बाइबल कहती है। जबकि ये ऐसा है तो फिर जो जवाब है वो क्यों नहीं आता है? देखिए, इसकी एक प्रोसेस है। अगर हम उसे समझ जाए तो हर सवाल का जवाब आएगा। अभी हमने जो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था उसे सवाल के तौर पर रख रहा हूँ। आपने अभी बाइबल के कैरेक्टर्स के बारे में बात किया। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, प्रभु ने क्या आपसे बात की है? आपसे पर्सनली? मुझे करेक्टली पता है कि प्रभु ने मुझसे बात की। ऐसा कोई अनुभव है क्या? है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर को आमने सामने देखा, मैं वो नहीं कह रहा, वैसा नहीं, वो अनुभव नहीं है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर दूसरी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम बहुत कहते हैं कि ये प्रभु ने बात की है, लेकिन मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं सवाल अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं सेवकाई में आना चाहता था। इसमें आने के बारे में 2004 में प्रभु ने ये मेरे मन में रखा। उससे पहले आप काम करते थे? मैं एक काम सेक्युलर कर रहा जॉब था, में। सेकुलर जॉब में, विदेश में काम कर रहा था। काम करते समय वहाँ पर उस ऑफिस में मुझे एक प्रमोशन मिलने वाला था। और वो प्रमोशन क्या था कि उस आउटलेट का मैं मैनेजर होने वाला था। हाँ। तो उस समय मैं रात के समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करने लगा। हाँ, जो प्रमोशन मिल रहा था, यानी जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, वो मुझे मिलने वाला था। प्रमोशन मिला तो सोचा प्रभु ने मुझे ये दिया है। हाँ। तो उस रात को मैं प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। हर रात प्रार्थना करता था। देखिए, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मेरा वहाँ एक भी दोस्त नहीं था। वहाँ काम करने वाले सभी लोग 100% ब्रिटिशर्स ही थे। तो उस रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उसी रात को प्रभु ने मेरे दिल में रखा, तुम ये काम छोड़कर भारत में जाकर सेवकाई करो। अभी प्रमोशन अभी मुझे प्रमोशन मिला, इसे छोड़कर भारत में चले जाओ, ऐसे कहा। अब क्या ये परमेश्वर ने कहा, ये मुझे कंफर्म करना था। अच्छा सवाल है। जी हाँ, क्योंकि देने वाले परमेश्वर, हाँ। पर छोड़ के जाने को कहने वाले क्या ये परमेश्वर हैं? करेक्ट है ना? जो दे रहे हैं वो छोड़ने के लिए कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? 2003 में परमेश्वर ने मेरे मन में ये रखा। मेरा वीसा रिन्यूअल था जनवरी 2004 में। ये 8 महीने जो परमेश्वर ने मुझे दिए, बफरिंग पीरियड था, यानी ये तो निर्णय लेने का समय था। 8 महीनों तक मैंने प्रार्थना की। 8 महीनों में प्रभु ने मुझसे अलग अलग तरीके से बात की। मैं जैसे जैसे सवाल पूछ रहा था सबका जवाब दिया, यानी वचन में से उसने मुझे जवाब दिया। जो वचन मैं पढ़ रहा था, जो वचन मैं सुन रहा था। साथ ही हम गाड़ी के पीछे वचन लिखे हुए देखते हैं। मैं कहता हूँ, जैसे हम उद्धार के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, ऑटो वाले भी इसी के समान काम करते हैं। वहाँ जो ऑटो थे उसके पीछे वचन लिखे होते थे। इसे देखकर बहुत से लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। गवाही देते समय बताते, उस वचन ने मुझसे बातें की। जी है ना? इसलिए वचन को कहा, यह हमेशा जीवित वचन है, लिविंग वर्ड। इस तरह लिविंग वर्ड कहा, तो इस तरह से वचन के द्वारा मुझसे बातें की। इस तरह प्रभु मुझसे बातें करते चले गए। एक समय ऐसा आया कि जैसे मूसा ने परमेश्वर से कहा था ना, अगर मैं जाकर बताऊं तो वो सुनेंगे नहीं। हाँ। वो मेरी नहीं मानेंगे। और आखिर में जैसे मूसा ने कहा, मेरे बजाय किसी और को भेज, इस तरह है ना जी। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह से परमेश्वर से नहीं कहा। प्रभु मुझे सेवकाई के लिए पर्याय दे रहे थे। उस समय मैं रहता था यूके में। हाँ। और सांसारिक रूप से कहे तो मैं आना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मैं वहां था तो माइंडसेट अलग था। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर यूके में आत्माएं नाश हो रही हैं। यहाँ कितनी आत्माएं हैं, यहाँ पर भी काम है ना? यहाँ बहुत सा काम है, क्या मैं इन लोगों को नहीं बचाऊं? परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम अपने देश में जाओ, अपने लोगों के पास जाओ, भारत में जाओ, ऐसे कहा। तो ये इस तरह से चलने लगा और इस तरह से कुछ हफ्ते बीत गए। मैंने प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु, भारत में 6 महीने, यूके में 6 महीने काम करूंगा। एक प्लान बताया। बहुत से लोगों ने बताया वो ऐसे ही कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। 6 महीने इंडिया में, 6 महीने यूके में काम करते हैं। इस तरह मैंने कहा, इस तरह प्रार्थना में प्रभु से कहा, प्रभु वो कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, यूके का अपना वीसा रिन्यूअल करूंगा। प्रभु ने कहा, नहीं, मैं यूके में सेवकाई के लिए तुम्हें लेकर आऊंगा, पर तुम रिन्यूअल नहीं करना। इस तरह कहा। फिर कुछ दिन ऐसे बीत गए। फिर एक दिन मैंने प्रभु से ये कहा, परमेश्वर, मैं रिन्यूअल कर लेता हूं, लेकिन भारत में ही सेवकाई करूंगा, यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि भारत में मुझे कुछ समस्या हुई तो मैं कहाँ आऊंगा? काम पर तो फिर से काम के लिए आ जाऊंगा। ऐसी मनोदशा थी। एक बार प्रभु ने बड़ी मजबूती से मुझसे कहा, देखिए, एक समय किताबें मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी होती थी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था। जब मैं वहां पर रहता था तो लगभग उस समय में मेरे पास 70 किलो किताबें थी। मेरे पास इतनी किताबें थी, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। प्रभु ने मुझसे एक बात कही, यहाँ एक किताब भी नहीं छोड़ना, सब लेकर चले जाना। तो इस तरह से मैंने सुना, ये बात तो परमेश्वर ने की थी।
इसी तरह से परमेश्वर का मुझसे बात करने का तरीका अलग अलग था। इस तरह से 20 साल पहले प्रभु ने मुझसे इस तरह बातें की। 2003 में कहा, लगभग 21 साल हो गए हैं। इन 21 साल में प्रभु ने जो बातें मुझसे कही हैं वो मेरा बेस है, वही आपको संभाल कर ले जा रहा है। यही तो मेरा दृढ़ गढ़ है। सेवकाई में बहुत सी समस्याएं आती हैं, नहीं आए ऐसी बात नहीं, सबके लिए आते हैं। तो प्रभु ने कह दिया सब स्मूथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं हो सकता। इस्राएलियों को निकालकर कहाँ पहुंचाया? लाल समुद्र के पास पहुंचाया। उस मार्ग पर फिरौन पीछा कर रहा था। ठीक है, फिरौन के मरने के बाद शांति में रहना था, पर जंगल में पहुंच गए। वहां पर पानी नहीं वहां है। पानी नहीं था, मन्ना नहीं था, वहां शांति से रहना सोचा तो कोई लड़ने के लिए आ गया। उस जंगल में ही प्रभु जिस रूट से ले जाए शांतिपूर्ण होगा, ऐसा नहीं कह सकते। जब वो ये सोच रहे थे कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, ये बोलने वाले वो सभी लोग इस तरह की समस्याओं में से होकर गए। स्मूथली जाना है तो फिर परलोक ही है, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा होगा। तो देखिए क्या होता है, जब समस्याएं आती हैं तो परमेश्वर ने हमसे जो बातें कही हैं वो हमारा दृढ़ गढ़ होती हैं। प्रभु ने कहा, इस वचन को थामे रहे। प्रभु आपने मुझे बुलाया ना, अब यहाँ मुझे समस्या है। समस्या क्या थी? बहुत से लोगों का समूह मेरे विरुद्ध में उठा, तुम सेवा मत करना, तुम ये सेवा बंद कर दो। कहाँ? एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। वो सब लोग क्या कह रहे हैं देखो, वो तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे, तुम्हारी सेवकाई के बारे में कह रहे हैं। सेवकाई बंद कर दो, सेवकाई रोक दो। उनका उद्देश्य ये था कि मैं सेवकाई नहीं करूं। यही तुम्हें मैंने सेवकाई दी और मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि तुम सेवकाई मत करो। यही बात परमेश्वर ने मुझे 10 साल के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह मुझसे बातें की। इस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। कई बार वचन के द्वारा बात करते हैं, जब कलीसिया में बैठे होते हैं तो प्रभु के दास के द्वारा बातें करते हैं, और इस तरह की घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने 2-3 बार मुझसे इस तरह से बातें की हैं। इसी तरह से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। अब मैं फिर एक बार डैनियल की पुस्तक में आता हूँ। डैनियल की पुस्तक में काफी सवाल है, क्योंकि डैनियल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। क्योंकि डैनियल और अपोस्टल जॉन, रेवलेशन और डैनियल, हमने बहुत बार दर्शकों को बताया है कि ये ट्विन बुक्स है। इट इज़ अ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। डैनियल एक बहुत ही मुख्य जगह पर है, द मैन हू अंडरस्टैंड विजन्स एंड ड्रीम्स। अब सवाल के पहले बहुत लोग कहते हैं कि मैंने सपने में देखा कि 1 महीने पहले ऐसा कुछ दिखाई दिया और फिर हकीकत में ऐसा हुआ। अच्छा भी हो सकता है, घटना बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हुआ। लेकिन सवाल ये है कि खासकर दर्शकों का कुछ खास सवाल ये है कि सपना और दर्शन में मुझे फर्क दिखाई नहीं दिया। क्या प्रभु बात करें या मेरा इमेजिनेशन है? पूछने वालों के लिए क्या कहना चाहिए? ठीक है, इसके बारे में कुछ कहने के पहले देखिए, हमारे एक प्रोग्राम में हमने इसके बारे में हल्का सा टच करके बताया। पहले मैं इसे बताना चाहूँगा और फिर इसे समझना आसान होगा। हमसे बात करने के लिए परमेश्वर के पास में बहुत से तरीके हैं, बहुत से मार्ग हैं। बाइबल में विशेष करके कहा जाए तो 7 तरीके हैं। 7 तरीके से प्रभु बात करते हैं। ये सब आत्मिक स्तर पर आधारित होते हैं। ये 7 भी एक अच्छा नंबर है, हाँ, बाइबल नंबर, परिपूर्णता का नंबर। तो देखिए, ये 7 तरीके हर एक के स्टैंडर्ड पर आधारित होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी टॉप, वो क्या है पूछे तो, जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं वैसे प्रभु बात करते हैं। जैसा मूसा के साथ जैसे हुआ। मूसा से आमने सामने बात की। उसने निर्गमन में कहा है, यहोवा दूसरे मनुष्य से जैसे बातें करते थे वैसे मूसा से बात नहीं करते थे। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, और वो भविष्यवक्ताओं से दर्शन में बातें किया करते थे। वो उससे ऐसे बात नहीं करते थे, लेकिन एक मित्र के जैसे बातें करते थे। अब्राहम के बारे में भी मैं दोस्त के जैसा, लाइक अ फ्रेंड ऑफ गॉड, ऐसा लिखा है। अब्राहम के विषय में उसने कहा, मैं जो करने वाला हूँ क्या अब्राहम से छिपाऊं? इस तरह से परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने परमेश्वर का जो दर्शन देखा और मूसा ने जैसे देखा, इसमें फर्क है। आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं, एक और एपिसोड में इसे समझाएंगे। बातों में बहुत से सवाल तो ऐसे हम में उठ रहे हैं। अब्राहम ने ममरेन की जगह पर वहां पर परमेश्वर को देखा। उसने 3 लोगों को देखा। उसने वहां पर देखा। मूसा ने पहाड़ पर देखा, वो पहाड़ पर बैठा था तब प्रभु को देखा। वहां जो देखा वो भी परमेश्वर के स्टैंडर्ड में फर्क था। देखिए, ये तो सवाल आया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें थोड़ी जिज्ञासा उठे। उस सवाल के समय देखेंगे। तो देखिए, इस समय यहाँ पर देखे तो परमेश्वर को आमने सामने देखा। ये जो है ये तो पहला स्टेज होता है। और फिर थोड़ा कम, यानी इस अनुभव से थोड़ा कम अगर है, इसके बारे में देखे तो वहाँ केवल उसकी आवाज ही सुनी गई है, केवल आवाज ही सुनी जाती है। देखिए, तंबू में परमेश्वर ने आवाज दी, शमूएल शमूएल इस तरह कहा, इस तरह से उसे बुलाया। उसने केवल इस तरह आवाज सुनी थी। इस तरह से परमेश्वर ने आवाज में भी बातें की, बहुत से लोगों से ऐसी बातें की। अब इसके उदाहरण के लिए नए नियम में आप पौलुस को देखिए। दमिश्क के मार्ग पर जब वो नीचे गिर गया था, तब उसे ये आवाज सुनाई दी,
शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, इस तरह उसने केवल आवाज सुनी थी। इसके लिए एक सुंदर वचन दिया है। उसी वचन का अगला वचन, वो आवाज सुन पा रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे जी थे। हाँ, आवाज सिर्फ इनको ही सुनाई दी। केवल पौलुस ही समझ पा रहा था। इसी तरह से प्रेरितों के काम में एक जगह पर ऐसे बताया कि उन्होंने भी इस आवाज को सुना। तो देखिए इसके पीछे कारण है। तो ये तो दूसरा स्टेज Second है। stage। परमेश्वर आवाज में बात करते हैं। अब पहले स्टेज और इस स्टेज में क्या फर्क है, मैंने आपको देखा है। जब आमने सामने मैं बैठा हूँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपने बोला या नहीं। क्लैरिटी है। यही अगर फोन पर बात करें, कई बार जब हम फोन पर बात करते हैं तो आपकी जो आवाज है यानी जो आप बोलते हैं तो पता नहीं होता है क्या ये आपकी ही आवाज जी है। हाँ। हेलो, फिर मैं हेलो कहता हूँ, आप कहते हैं मैं अश्विन बोल रहा हूँ। हाँ भाई, मैं आपकी आवाज अच्छे से नहीं सुन पा रहा जी हूँ। हाँ, तबीयत पता नहीं हो तो हम पता लगा लेते हैं कि ब्रदर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हम है क्या? समझ पाते हैं। इसी तरह से शमूएल ये कहता है, कौन कह रहा है, पूछता है। आजकल तो एआई आ गया है, इसलिए कह रहे हैं कि आवाज भी बदला जा रहा है वहाँ ऐसा। पर वॉइस चेंजर है। तो पूरी हमें तरह और से। भी सतर्क रहना होगा। जी हाँ, कौन बोल रहा है यही पता नहीं। एआई में चले गए तो वो आप ही की जैसे आवाज बनाएंगे और आप ही के जैसे बोलेंगे। तो देखिए ये दूसरा स्टेज है जहां पर आवाज सुनते हैं। ये थोड़ा कम स्तर का है। कम स्टैंडर्ड का मतलब ये गलत नहीं, यानी ऊपर से नीचे 100 से 95 में जैसे फर्क होता है ना, जैसे हमने कहा था एक लड़के को 98% मिले फिर भी रो रहा था, इसी तरह से है ये दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या है पूछे तो यहाँ प्रभु भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करते हैं। भविष्यवक्ता भेजे जाते हैं, एलिया, एलीशा, इस तरह वो आकर बताते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे कहा है, ये बताया, इस तरह से कहते हैं। नए नियम में भविष्यवक्ता तो कलीसिया में हैं, कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया में आराधना करते हैं और चर्च में से ही बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कलीसिया में परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग उनको खोजते खोजते जाते कि ये कुछ कहेंगे। यहाँ पर चैनल सही रीति से सेट होना चाहिए, सही नहीं तो सेट नहीं होगा। यानी परमेश्वर बोलते हैं, इसे लेने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए। जैसे टैंक में पानी है, नीचे हमने मटका रखा है, अगर ऊपर से आने वाले पाइप में जंग लगा है, सब कुछ सब खराब गलत हो जाएगा। पानी तो अच्छा है, जरूरत हमको है, पर आने वाला रास्ता सही होना चाहिए। प्रभु का दास प्रभु के जितने करीब होगा उतनी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए जब पवित्र आत्मा कलीसिया से बात करता है, वचन स्पष्ट कहता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। इफिसुस की कलीसिया को नहीं लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख। इसका मतलब क्या है, वहां पर जो सटीक व्यक्ति है उसे लिख। तो चर्च में परमेश्वर के दास परमेश्वर के जितने करीब रहते हैं उतना भविष्यवाणी का वचन मिलेगा। जरूरी नहीं कि भविष्यवक्ता ही हो। देखिए पास्टर भी काफी हैं, पर भविष्यवाणी का वचन उनसे आना चाहिए। अब ये तो तीसरा स्टेज है। तीसरा और फिर चौथा स्टेज है जहां पर परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करते हैं, यानी बाइबल पढ़ते समय। यही तो जो ईमानदारी से पढ़ते हैं उनके लिए कह रहा हूं। पढ़ते वक्त आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो वचन हम जानते हैं, ये वचन हमसे बातें करता है, हमें प्रतिज्ञा बताता है। जो कलीसिया से कहते हैं इसका गलत उपयोग करने का अवसर ज्यादा है। अच्छा, इसमें भी इसमें बहुत से मौके हैं। ये ऐसा है, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मेरे लिए जो प्रतिज्ञा का वचन है उसे लेता हूँ। अब कहिए पूरे लोगों को, 50,000 लोगों को बस एक ही वचन देता हूँ, क्या 50,000 लोगों के लिए वो वचन उपयोगी होगा? वो कहेंगे उपयोगी है, आप इसे बताइए। पर हमें देखना है 50,000 लोगों के लिए उपयोगी है। फिर एक और बात है, लोग इस वचन को लेते हैं और उनमें जितना विश्वास है उसी के अनुसार उन्हें अपने जीवन में मिलता है। कई बार आप किसी समस्या के साथ जाते हैं और उसके लिए वचन पढ़ा जाता है। आपकी समस्या के अनुसार कोई वचन बताया जाए तो आपको लगता है कि परमेश्वर ने बात की है। कई बार, खास करके, लेकिन कई बार वो वचन परमेश्वर ने बोला इस तरह से नहीं होता। ऐसी गड़बड़ी आने के मौके होते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की बात करने का बहुत ही सफल तरीका है। तो उसमें भी डिसर्नमेंट हमें पता लगना है। क्या परमेश्वर इसका उपयोग कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ये तो बोल रहे हैं? यहाँ पर ही उस पवित्र आत्मा आपके हृदय में ये बात करेगा, आपकी आत्मा में प्रेरणा पाएंगे। ये तो चौथी बात है। और पांचवा क्या है देखे तो, कोई दर्शन देखते हैं। ओ, तो पांचवा ही विषय दर्शन। जी हाँ, दर्शन में क्या समस्या है अगर आप ये पूछे तो, जब दर्शन मिलते हैं तो आप उसे कैसे समझते हैं इस पर भी ये आधारित होता है। उस दर्शन को आप कितना महत्व देते हैं बहुत ही जरूरी है। कई बार हम जो दर्शन पाते हैं, क्या वो परमेश्वर ने दिया? बहुत से लोग कहते हैं मुझे ये दर्शन मिला है। खैर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो परमेश्वर के एक जन हैं। ऐसे तो बहुत से, लेकिन एक व्यक्ति हर एक सभा में मैंने दर्शन देखा इस तरह कहते हैं। ठीक है, कहते मैंने एक दर्शन देखा, मैंने स्वर्ग को देखा। क्या वो दर्शन कभी आप भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, एकदम सामने खड़ा होगा ना, मरने तक याद रहेगा। बहुत बड़ी बात, बड़ा विषय। वो कहते स्वर्ग को देखा है, लेकिन हर मीटिंग में दर्शन देख रहे हैं। वही कहते 20,000 दर्शन देखे हैं, यानी पूरे जीवन काल में 20,000 दर्शन क्या याद रहेंगे?
नहीं रहे। नहीं रहेंगे। यहजकेल की किताब में देखिए, यहाँ यहजकेल ने दर्शन देखा, परमेश्वर उसे स्वर्ग में ले गए, भूमि में ले गए, सूखी हड्डियां दिखाई। अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें, उसने ये दर्शन कब कब देखे, पहले दर्शन और दूसरे दर्शन के बीच में 6 महीने का अंतर है। उसने खुद बताया 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन, यानी चौथे महीने के 5वें दिन परमेश्वर ने बातें की। अब इसे जरा देखिए, इन सारे दर्शनों को देखिए, पूरे जीवन काल में 3 या 4 या 5 इतने ही देखे कुल मिलाकर, और उन्हें वो विवरण से बताता है। अब अध्याय 37 में देखिए, वहां सूखी हड्डियों का दर्शन है। उसने वो एक दर्शन देखा, पूरा विवरण उस अध्याय में दिया है। अध्याय 38 और 39 में उसने वहां पर फिर से एक दर्शन देखा, उसका पूरा विवरण उसने 2 अध्याय में दिया है। आज दर्शन के नाम पर देखिए, हर एक मीटिंग में या जब भी कुछ लोगों पर प्रार्थना करते हैं, केवल इतना ही नहीं, जब किसी के घर जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, बैठते बिना बोले ही प्रार्थना करते और कहते परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। कुछ लोग अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ तो लोगों में डर डालते हैं। तुम्हारे घर में मैंने एक सांप देखा। डीजीएस अंकल ने एक अच्छा शब्द कहा, अपने संदेश में कहा, सेवक को आपके घर में ये है ऐसे बताकर डराने की जरूरत नहीं। लोग इस तरह से डरा देते हैं। अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो उसे निकाले ताकि घर में शांति आए, इसकी जरूरत है। ऐसे भी है जो लोगों को इस तरह से बहुत डरा देते हैं। और मैंने ये देखा, एक बड़ा सांप है तुम्हारे सिर पर डसने के लिए आ रहा है। वो कैसे आ सकता है? मैं इसलिए ये कह रहा हूं, सांप के सिर को उसने कुचल दिया है। प्रकाशित वाक्य में उसकी पूंछ के बारे में बताया, सिर नहीं। प्रकाशित वाक्य में इस तरह से बताया है। तो अभी लोग कैसे सांप के सिर को देखते हैं कि वो आ रहा है, परेशान करेगा, तुम्हें ये बलिदान करना होगा, ये वो देना होगा। ये सारी तो दर्शन के कारण आने वाली समस्या है। विश्वासियों की क्या समस्या है कि परमेश्वर से क्या आता है, प्रभु की ओर से क्या आता है। इसलिए कहता हूं, ये दर्शन नए नियम में ये है नहीं है, इस तरह से नहीं कह रहा हूं। पुण्य स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, देखिए ये सब हैं। लेकिन आप प्रभु से जो दर्शन पाते हैं वो आपको सोने नहीं देंगे, वो आपसे बातें करेंगे। एक और बात, आपको अगर दर्शन दिया है, प्रभु से आपको समझाएंगे, वो आपको किसी तरह कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब तक उसका विवरण न दे आपको चैन से सोने नहीं देंगे। तो दर्शन इसका अगला स्टेज है। इसके बाद में जो 6वीं बात है, ड्रीम्स, स्वप्न या सपने। ये क्यों इस 6वें स्टेज पर है? क्योंकि ये सभी लोग देखते हैं। नबूकदनेस्सर ने देखा, वो तो प्रभु ने जो दिया उसके अंदर इनबिल्ट एक ड्रीम तो है ही है। अब तक विज्ञान एक विषय में असफल रहा है, वो तो है स्वप्न। आज तक सपने कैसे आते इसके बारे में विज्ञान पता नहीं लगा, नहीं जान पाया है। वो नहीं जानते कि ये कहाँ शुरू होते हैं। देखिए, वो इस तरह कहते हैं, बच्चे के जन्म के बाद, यानी 3 दिन 4 दिन या 10 दिन के बाद बच्चे नींद में ऐसे मुस्कुराते हैं। सामान्य रूप में बहुत से बच्चे सोते समय मुस्कुराते हैं, पर कुछ लोग क्या कहते हैं, बच्चा स्वर्गदूत को देख रहा है, परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा, इसलिए वो नींद में मुस्कुरा रहा है। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, उसी समय बच्चे के जीवन में स्वप्न शुरू होते हैं, शुरुआत होती है। जब बच्चे पहली बार इस तरह स्वप्न देखते हैं तो उनमें खुशी होती है, इसलिए मुस्कुराते हैं। लेकिन वो स्वप्न कैसे आया, वो स्वप्न कैसे बना है, उसके बारे में बच्चे के पास कोई अनुभव नहीं है। नहीं, वो नन्हा सा बच्चा वो रोने लगता है। हाँ, और उसे बंद करने के लिए आजकल तो हम फोन भी दे देते हैं। देखिए, तो ड्रीम तो खत्म ही हो जाता है, सब एक्सट्रीम हो रहा है। देखिए, अभी सपने में फोन वो ही है। शूट करते हैं, आंखें बंद करते ऐसे देखते हैं। लेकिन बच्चे के सपने कहाँ पर शुरू होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये बातें अब तक विज्ञान नहीं जान पाया। और ऐसे बहुत से विषय हैं। वो कहते हैं जान चली गई, तो ये जान शरीर के किस अंग में है और वो कहाँ चली गई। सब कुछ बिल्कुल अच्छा होता है, अगर जान चली गई तो सब चला गया। मेडिकली एक टर्म कहते हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक, चाहे जो भी हो, जो भी कहते हैं। लेकिन जो जीवन है वो कहाँ पर है, वो कहाँ चला गया, सोल वो कहाँ गया, वो कहाँ जा रहा है। इतना बड़ा व्यक्ति जान चले जाते ही नीचे गिर जाता है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, सिकंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, कितने भी बड़े योद्धा हो। जैसे जान चली जाती है वो बिना हलचल के पड़े रहते हैं। उसको हम कहते ही बॉडी है ना? देह कहते हैं ना। तो विज्ञान नहीं समझ पाता ऐसे बहुत से विषय, उनमें से एक है स्वप्न। और ये स्वप्न तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोगों को आते हैं। इनमें परमेश्वर ने दिया हुआ सपना कौन सा है, इन्हें अलग करके देखना होगा। अच्छा सवाल है ना? करेक्ट। देखिए, वचन क्या कहता है, कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। जब बहुत सी समस्याएं होती है किसी मनुष्य के मन में, वो हमारे अवचेतन मन में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो क्या करते हैं, देखिए, कई बार आपके जाने बिना ही, जैसे कि कहिए वो बिस्तर पर लेटे हैं, देखिए वो क्या करते हैं, स्वप्न में देखते हैं मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ,
स्वप्न में देखते हैं कि वो किसी बड़ी बिल्डिंग में चले गए, वहां पर लड़ाई हो रही है और फिर ऊपर से उन्हें नीचे फेंक दिया गया, जोर से चिल्लाते, और असल में देखा जाए तो वो बिस्तर पर से नीचे गिर गए हैं। खड़े होने के बाद देखिए पूरे पसीना पसीना हो जाते हैं। हाँ। ये सब है, ऐसे लगता है मानो ये घटना सच में उनके साथ में हो गई है, लेकिन देखा जाए तो वो बस बेड पर से नीचे गिरे हैं। कुछ लोगों को एग्जाम फियर भी होता है। एग्जाम फीवर होता है। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। स्वप्न में भी बहुत से फर्क होते हैं, कार्य की अधिकता से आते हैं जी हाँ। और साथ ही परमेश्वर देते हैं इसलिए आते हैं। तो प्रभु का दिया हुआ सपना और हमारे में अंतर कैसे पता फिर लगाएं? कह रहा हूं ये आपकी आत्मा के साथ का आपका संबंध है। अब देखिए, नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा जी। था, उसके बाद वो सो नहीं पाया था सो तो नहीं पाया, लेकिन सपना को भी भूल गया। जी, और यही तो उसके लिए बड़ा विषय जी। था। देखिए, बड़ी हैरानी का विषय क्या है, स्वप्न हमारे साथ कुछ करता है लेकिन वो स्वप्न क्या था भूल जाते नहीं। हैं। इसके पीछे कारण है, वो क्या है पूछे तो वो स्वप्न क्या था, अगर वो आप इसे बता दे तो उतने लोग उसका अर्थ बताएंगे, सब अलग अलग अर्थ बताएंगे, हाँ, सब लोग शुरू हो ऐसे जाएंगे। शुरू कर देंगे। इसीलिए नबूकदनेस्सर ने कहा मैंने जो स्वप्न देखा वो तुम बताओ। तो बाकी लोग कुछ नहीं बता पाए, पर दानियल को परमेश्वर ने बताया। राजा को स्वप्न दिया, स्वप्न दिखाने के बाद में उसे पूरी तरह भुला भी दिया। मैंने कुछ देखा, लेकिन वो क्या था, कुछ लोग कहते हैं उसका नाम यहाँ तक आ गया लेकिन याद नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, यानी मन में होता है लेकिन निकलता नहीं है, दिमाग जानता है लेकिन बोल नहीं पाता है क्योंकि याद नहीं। इसी तरह से नबूकदनेस्सर के साथ हुआ था, और जब तक परमेश्वर ने इसका अर्थ नहीं बताया तब तक उसे नहीं छोड़ा। फिरौन ने सपना देखा, उसके लिए भी ऐसे ही हुआ। यूसुफ ने सपना देखा, पुराने नियम के यूसुफ ने देखा, नए नियम के यूसुफ ने भी देखा, इन्होंने सपना देखा था। इसी तरह से यानी पतरस ने भी देखा था। जी हाँ। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन स्वप्नों को ये परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर ने बताया, और इसका परिणाम देखा जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर ने दिया होना चाहिए। कई बार आप जो सोचते हैं वही सपने में आता है, ये भी एक समस्या है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध में कुछ किया है, प्रभु ने मुझे दिखाया। क्या दिखाया? कि वो कब्रिस्तान में गए, ये किया वो किया। वचन कहता है कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता और इसराइल पर भावी कहलाना कोई अर्थ नहीं रखता। कहता है कोई नहीं कर सकता, पर ये कहते उन्होंने कर दिया है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। पहले देखिए, दूसरी समस्या ये है, ये जो सपने हैं कोई भी आकर आपको बता के चली जाता है, भाई मैं सोचता हूँ आपके बहुत से दुश्मन हैं, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने दिखाया आपके लिए कुछ ऐसा। देखिए, इस तरह से कहने वाले लोग होंगे। इस तरह से बताकर कुछ लोग आपको अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। हमें इसे तो सतर्क हमें रहना। सचेत रहना होगा। सपने। और फिर आखिरी में एक है, ये 7वां है। ये क्या है पूछे तो कहिए, प्रभु इन सब के द्वारा आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप किसी भी स्टैंडर्ड में नहीं हैं, पर प्रभु आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो अविश्वासी के द्वारा बात करेंगे। बिलाम से किसने बात की? गधा। गधी ने बात की। परमेश्वर ने बोला तो इसने नहीं सुना। आखिर में उससे बात करने का एक ही तरीका था, गधी के द्वारा बात की। यह अविश्वासी के द्वारा बात करने जैसा है। इस तरह से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ये 7 तरीके हैं, परमेश्वर इन 7 तरीकों से बात करते हैं। तो आखिर में यही कहना चाहते हैं कि ये मत कहिएगा कि प्रभु ने बात नहीं की, इतना सारा विषय है, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, यही कह रहे हैं आप। धन्यवाद ब्रदर जगन। अब आगे और बहुत से सवाल है, अगले एपिसोड में हम डैनियल के विजन और ड्रीम्स को देखेंगे। बहुत ही मुख्य विषय है, मैं इंतजार करूंगा। हम इस कार्यक्रम को फाउंडेशन के तौर पर रखेंगे। अगले पॉडकास्ट में विल गेट इनटू सम डीपर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।